नमस्कार मेरे लाडलों, संकल्प परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एक बार फिर आगाज होने जा रहा है राजस्थान जिला दर्शन का। इससे पहले आपने पढ़ा होगा जिला दर्शन की प्रश्नोत्तरी, आपने अच्छे तरीके से पढ़ी। उस प्रश्नोत्तरी के अंदर आपने जो प्यार और स्नेह दिया था, मैं भी प्रश्नोत्तरी कई बार देखता था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि आपका इतना स्नेह था उस प्रश्नोत्तरी के प्रति। और खास करके जो मेरे साथी है, ये बड़े प्यार से, स्नेह से और धीरे से और बड़े आराम से हर चीज को पढ़ाते थे। आप चित्तौड़ वापस जाना पड़ा, एक समय बीच में ऐसा आया, कोई संक्रमण काल आ गया, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वापस चित्तौड़ घर चले गई और अब वापस ठीक होकर के जैसे ही आए तो आते ही कहा, सर मैदान के अंदर मुझे वही मंच चाहिए और वही स्थान चाहिए। तो मैंने कहा वहां पॉलिटिकल क्लास की जगह फिर आप शुरू कर दीजिए राजस्थान जिला दर्शन। जिला दर्शन के अंदर इस बार आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी है मेरे दोस्तों, और वो ये है कि अब हम प्रश्नोत्तरी नहीं करवाएंगे बल्कि जिला दर्शन की व्याख्यात्मक क्लास लेकर के आ रहे हैं। और उसमें व्याख्यात्मक क्लास के अंदर कला संस्कृति भी होगी, उसमें हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, उसके अंदर ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ कुछ करंट जीके के भी फैक्ट होंगे, तो वो भी आपको करवाएंगे। इसी के साथ में एक खुशखबरी और है आप लोगों के लिए, जो पीछे चित्र के अंदर जो दिख रहा है, जिसके अंदर एक हैंड लिखित बुक्स, वो आप लोगों को मार्केट में भी उपलब्ध है, लेकिन ऐप के अंदर आपके लिए फ्री लेकर के आ रहे हैं। और अगर आप अभी थोड़ी देर बाद में उस बुक्स के बारे में देखोगे और उसके फैक्ट देखोगे जो इनके खुद के द्वारा लिखी गई है, फिर आप कहोगे सर दिल तो गार्डन गार्डन कर दिया अब तो आपने। तो ऐसे ही कुछ बातें आज आपके सामने हम शेयर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आयुष सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस संकल्प में। धन्यवाद सर। मैं ही नहीं, मेरे सभी लाडले देखो आपका सब स्वागत कर रहे हैं, कमेंट देख पा रहा हूँ, नमस्ते कर रहे हैं, सभी आपका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार आपने 56 क्लासें रेगुलर पढ़ाई थी, बिल्कुल एक दिन भी छुट्टी नहीं की थी। नहीं हुई थी सर छुट्टी, मुझे अच्छी तरह से याद है। 56 क्लासें ली थी और कंटिन्यू क्लासें ली थी और बड़े चित्र के साथ में आपने पढ़ाया था। लेकिन बीच में अचानक वो क्लासें बंद करनी पड़ी, क्योंकि देखो स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। आज फिर उसी गड्ढ तो चित्तौड़ गढ़, बाकी सब गड्ढैया। बिल्कुल सही है सर। तो आज फिर उसी गड्ढों से पधारे हुए, है ना, वीरों की धरती से पधारे हुए। एक कमेंट आ रहा है कि सर का हरावल दस्ता मौजूद है। हरावल वो आ रहा है, देखो आ रहा है। अच्छा, सिंह का हरावल दस्ता आ चुका है, अब धमाका होगा। आभार आभार आपका कि आपने इतना प्यार और स्नेह दे रहे हो। मैं तो वो यही कहता हूँ कि जितने भी अपने साथी बंधु है ना, सभी को आप उनसे पढ़ा करो। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी हमारे टीम के सदस्य है सब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, अपने क्षेत्र के धुरंधर है, ये ऑफलाइन के हीरो हैं, जो बिना किताब के बिना पेपर के पढ़ाते हैं, देख करके नहीं पढ़ाते हैं। ये उन्हीं से आप पढ़ो, क्योंकि ये इनके पास में क्वालिटी है। अभी आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितनी मेहनत करके, मैंने देखे इनके पास में अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छी अच्छी किताबों का संग्रह है। अभी हम लोग सर ही मेरा साथ दे रहे हैं और हम दोनों एक A to Z राजस्थान जो चल रही है उसके ऊपर किताब लिखने जा रहे हैं। उस पर भी किताब आ रही है सर, और राजस्थान के इतिहास की जो हैंड रिटन पुस्तक है वो भी तैयार है, वो भी ऐप में फ्री मिलेगी। वो भी आपको फ्री मिलेगी। अब कहाँ फ्री मिलेगी तो ध्यान रखिएगा, संकल्प क्लासेस बाड़मेर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वे लोगो देख करके अच्छी तरह से संकल्प क्लासेस बाड़मेर ऐप डाउनलोड कर दें। कल हम ऐप इसमें अपडेट डाल देंगे, आपको फ्री मिलेगी। कुछ दिन के लिए आपके लिए फ्री अवसर है, मौका है, आप सब लोग उसको डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी में ले लो। लाइफ टाइम आपके पास ही रहने वाली है और आप आनंद लीजिए, पढ़िए। उसके अंदर इतने अच्छे फैक्ट है कि ये हर सारी चीज एक एक साथ मिलेगी। अभी सर आपको पूरी जानकारी के साथ में आपको बताएंगे। तो आहिर सर, अब आपकी फौज आपका इंतजार कर रही है कि अब आहिर सर जो चित्तौड़ से आए हैं, स्वास्थ्य के बारे में भी कहेंगे जानकारी। अब तो स्वास्थ्य तो कोई दिक्कत बिल्कुल एकदम फिट है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपके सामने हूँ। तो बुक्स के बारे में जानकारी देंगे, इसमें क्या क्या फैक्ट है उसके बारे में जानकारी देंगे, और आप लोगों को आज कुछ जीके के कुछ मंत्र भी देंगे, ताकि आप लोग पढ़ने के लिए भी आए हो ना, तो पढ़ाई की भी कुछ साथ साथ में आपसे बातचीत भी करेंगे। स्वागत है सर आपका। बिल्कुल सर, धन्यवाद। तो सभी लाडलों का स्वागत। सभी लाडले कह रहे हैं कि प्रेम सिंह जी सर का हरावल दस्ता मौजूद है। बिल्कुल हरावल दस्ता मौजूद है।
आपके सामने। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, काफी चर्चित मुद्दा है। काफी दिनों से जब भी क्लास चलती थी, राजस्थान A to Z क्लास चलती थी, जिला दर्शन क्लास चलती थी, तो आपकी डिमांड बार बार रहती थी कि जिला दर्शन बुक का क्या हो रहा है, जिला दर्शन का बुक का क्या हो रहा है। तो ये बुक दो फॉर्मेट में मार्केट में अवेलेबल है। एक तो हैंड रिटन फॉर्मेट में अवेलेबल है, उसमें आपको लेखक SL अहीर सर के नाम से मिलेगा। एक प्रिंटेड के नाम से, प्रिंटेड मतलब टाइप की हुई है, तो वो है आपको प्रेम सिंह राजपुरोहित सर के नाम से मिलेगी। दोनों की अपडेट चैनल के टेलीग्राम जो चैनल है संकल्प क्लासेज का, उस पर उपलब्ध है, फेसबुक पेज पर उपलब्ध है। तो आप कृपया फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। बिल्कुल मैं सभी का प्रणाम स्वीकार करता हूं। हाड़ौती से प्रणाम, बिल्कुल चूरू से प्रणाम, चित्तौड़गढ़ की धरा से प्रणाम। बिल्कुल आज हम बात करेंगे, जब जिला दर्शन की प्रश्नोत्तरी चल रही थी तब आपने कहा था कि सर आप हमारे कमेंट नहीं देखते हो। आज बिल्कुल आप सभी के कमेंट देखे जाएंगे। उस समय एक टारगेट था अपने पास में कि भाई अपने को 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं। बीच में बहुत सारे क्लासें आपने देखी होगी कि लिखा हुआ तो है कि 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, पता चला कि आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, 10 क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाए। इस तरह की दुविधा से बचने के लिए, चूंकि अभी लॉकडाउन में अपन जानते हैं कि सभी यूट्यूब पर है, सभी टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कौन सा टीचर कितना अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा है, मुद्दा है यहाँ पर कंटेंट का। सबसे ज्यादा मुद्दा है कंटेंट का कि हम 1 घंटा जहां पर क्लास ले रहे हैं, क्या हमारा समय वास्तव में वहां पर सदुपयोग हो रहा है या हमारा वहां पर समय बर्बाद किया जा रहा है। हद से ज्यादा हंसी मजाक भी क्लास के लिए सही नहीं है। इसलिए इतने दिनों तक आपने कहा कि सर हंसी मजाक नहीं, मजाक भी होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन तय होती है कि भाई हाँ इतनी मजाक होनी चाहिए। जब 1 घंटे में 55 मिनट में अपने पास 50 क्वेश्चन उपलब्ध हैं, तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के ऊपर चर्चा की जाए, ना कि इधर उधर की हंसी मजाक की बातें करके आपका टाइम पास किया जाए। तो टाइम पास की बजाय हमने अब तक जो 56 क्लासें ली है, उसमें जितना भी आपने बताया कि सर प्रश्नोत्तरी को इस तरीके से लो, इस तरीके से लो, सभी तरीके से हमने प्रश्नोत्तरी ली। बाद में आपने कहा कि सर रिवीजन भी करवाओ, तो हमने प्रत्येक जिला दर्शन से संबंधित, किसी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बड़े जिले थे तो उनसे 100 थे। अब जब यहाँ पर प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक जब चलती है, तो उसमें हम ज्यादा प्रश्न नहीं ले सकते, क्योंकि जब कभी किसी से संबंधित कोई फैक्ट आ जाता है, मान लो फैक्ट आ गया महाराणा प्रताप से संबंधित कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, तो अब वहां पर महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, कब हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम है, वो जनरल जानकारी जब हम व्याख्यात्मक में ले लेते हैं, तब बार बार महाराणा प्रताप से वहां पर प्रश्न लेने की जरूरत नहीं रहती है। एक प्रश्न जैसे हल्दी घाटी का हमने ले लिया, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, मान लो हल्दी घाटी युद्ध स्थल कहां पर है, अब उसमें युद्ध करने वाले कौन कौन थे, महाराणा प्रताप की तरफ से कौन थे, इधर मानसिंह की तरफ से कौन थे, तो वो सारी जानकारी वहां पर आ जाती है। फिर हम जबरदस्ती उसी युद्ध से संबंधित 10 क्वेश्चन बना दे, तो वहां पर उस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि यहां पर हम सिर्फ प्रश्नोत्तरी की बात नहीं कर रहे थे, यहां पर उसके साथ साथ हम व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी की भी बात कर रहे थे कि भाई संपूर्ण व्याख्या जो है प्रश्न से संबंधित हम वहां पर बिल्कुल। तो यहां पर जालोर की धरा से प्रणाम, बिल्कुल सभी को प्रणाम, मेरी तरफ शेखावटी से प्रणाम। बिल्कुल मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। आज हम पूरी तरीके से बात करेंगे, कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, आज क्लास नहीं होगी, लेकिन आज इस पुस्तक से संबंधित आपने इतना पढ़ा है, उसको आप वापस कैसे रिवीजन करें, सदुपयोग कैसे करें समय का, और ये कंटेंट जो है आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, इस मुद्दे पर अपन बात करेंगे। बिल्कुल, तो ये सभी जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं, आप सभी साथियों का बिल्कुल स्वागत है। और आप सभी का प्यार प्रेम स्नेह जो है संकल्प परिवार के प्रति बना रहे। और संकल्प परिवार की जो एक मुहिम है कि हर घर तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, उसमें हमने बिल्कुल नाम मात्र का जो शुल्क है उसमें कोर्स रख रखे हैं, कुछ चीजें आपको फ्री भी दे रहे हैं। अब ये किताब जो है मार्केट में आपको 100 रुपए में अवेलेबल है। पीसीपी धरोहर के नाम से ये पुस्तक मार्केट में आती है, इसकी अपन पूरी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ऐप जो है संकल्प क्लासेज का जो ऐप है, जिसमें संकल्प क्लासेज का जो लोगो लगा हुआ है, उस लोगों को आपको देखकर ही ऐप डाउनलोड करना है। और अभी ये अपलोडिंग चल रही है, बुक जो है ऐप में अपलोड हो रही है। कल इसको जैसे ही अपडेट देंगे तो ये बुक आपको ऐप में शो होने लग जाएगी। तो सभी साथी इस ऐप को डाउनलोड करके रखें, कल जैसे ही बुक अपडेट हो आप बुक को डाउनलोड कर लें। अब हार्ड कॉपी में और यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में क्या सबसे बड़ा अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब ये बुक रिलीज हुई थी 13 सितंबर 2020 को, मेरा बर्थडे था, उस पर इस बुक को लॉन्च किया था। उस समय इस बुक को जो जिसके जो कुछ फोटो डाले गए थे फेसबुक पर, वो थे रंगीन।
तो बच्चों ने उनको ज्यादा पसंद किया। बाद में बच्चों ने कहा कि सर इसकी मैं हार्ड कॉपी भी अवेलेबल करवाओ। तो मैंने चित्तौड़गढ़ से लगभग 2-2,500 जो बुकें थी वो बच्चों के घर पे होम डिलीवर की। कुछ बच्चों को नहीं पहुंच पाई तो उनको वापस पेमेंट भी रिफंड करना पड़ा। अब उसके बाद में एक समस्या ये आ रही थी सबसे ज्यादा कि जैसे कोई गंगानगर से कॉल कर रहा है कि सर मुझे बुक नहीं पहुंची, 15 दिन हो गए। उस समय लॉकडाउन चल रहा था और उस समय लॉकडाउन इतना भयंकर था, इतनी महामारी जबरदस्त फैली हुई थी कि मैं यहाँ बाड़मेर नहीं पहुंच पाया और जो कंटेंट मेरे पास में था वो पेन ड्राइव में था तो उसको भी यहाँ नहीं पहुंचा पाए। तो इसमें थोड़ा सा विलंब हो गया, 6 महीने के आसपास का ये विलंब हो गया। अब आपके पास में मौका है कि सबसे बढ़िया बात तो है कि आपको फ्री मिल रही है बुक, और इससे भी सबसे बड़ी बात है ये रंगीन बुक है। यहाँ पर जो आपको मिलेगी ऐप पर वो रंगीन मिलेगी, हार्ड कॉपी में वो ब्लैक एंड व्हाइट है। कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि सर नहीं हमें तो बुक हाथ में चाहिए और हम हाथ में लेके उसको पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बार आप ऐप में विजिट कीजिए, बुक को आप आराम से ऐप में पढ़िए, वहां पर देखिए। आप चाहे तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पर वर्णनात्मक क्लास जो चलेगी हमारी कल से, उसमें भी आप नोट्स बना सकते हैं। कुछ अपडेट मैटर भी होगा, कुछ ज्यादा मैटर भी होगा। प्रश्नोत्तरी हमने सबसे पहले इसलिए ली कि आप सभी के पास रिवीजन का एक अच्छा सा मौका हो जाए। अभी जैसे मान लो रीड का एग्जाम हो जाता, BSTC PTT का एग्जाम हो जाता, तो बच्चों की शिकायत रहती कि सर हमारा कोर्स नहीं हुआ। तो आपने बहुत ज्यादा जब कंटेंट पढ़ लिया है तो वो आपका एक तरह से 50% तैयारी का मार्जिन करता है। कंटेंट पढ़ने का मतलब 50% आपकी तैयारी हो गई। लाइव आपने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया और प्रश्नोत्तरी के साथ में आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, तो उससे आपकी तैयारी जो है वो 90+ चली जाती है। तो ऐसे तैयारी होती है। पहले आप कोई भी जानकारी है उसका कंटेंट पढ़िए, उसके बाद में जो प्रश्नोत्तरी चलती है तो उसमें आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों के आंसर दीजिए। तो एक अच्छा सा आपके पास में क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। पहले से 3300 प्रश्न, 33 जिला दर्शन जो है वो आपको ऐप में बुक अवेलेबल है। अभी ये एक और बुक आ गई है तो इसमें नया कंटेंट है, उसका सिमिलर कंटेंट नहीं है कि वो कोई वही 50 क्वेश्चन थे उसमें 100 थे, उसमें से उठा लिए 10 क्वेश्चन उठा लिए, 20 क्वेश्चन उठा लिए, नहीं। ये बिल्कुल नए क्वेश्चन है। जिला दर्शन जो रिवीजन प्रश्नोत्तरी हुई थी उसमें बिल्कुल नए क्वेश्चन थे, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं किया गया है। रिवीजन भी था तो वो जिले का रिवीजन था, ना कि क्वेश्चन का रिवीजन था कि भाई क्वेश्चन को ही वापस उठा लिया और उसको ही वापस अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने लगभग 56-57 क्लासेज जो हुई है राजस्थान जिला दर्शन रिवीजन प्रश्नोत्तरी की, वो बिल्कुल की। और बीच में मैं गांव चला गया था तो बीमार हो गया, टाइफाइड की शिकायत हो गई, तो उसका काफी लंबा ब्रेक रहा। आपके 20-25 दिन का क्लास का ब्रेक हो गया। बच्चों ने बहुत सारे कॉल किए, मैसेज किए, तो अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं आप सभी की दुआ से, बिल्कुल। तो अभी प्रिंस जी कुमावत कह रहे हैं ये बुक मेरे पास है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास ये बुक है तो आपने हार्ड कॉपी खरीद रखी है, तो हार्ड कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट है ना। हार्ड कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट है, चूंकि रंगीन जो है वो बहुत महंगी पड़ रही थी, लगभग 500 रुपए के प्लस कॉस्ट जा रही थी। और मुझे ही पता है कि भाई विद्यार्थी जो है वो इतनी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, मार्केट में 100 रुपए में अवेलेबल है। आप घर बैठे कैसे मंगवा सकते हो, किस शॉप पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले जो अभी इस वीडियो का जो मकसद है वो मकसद है ये बुक आप तक फ्री पहुंचाना, तथा ये जानकारी आपको देना कि कल से आपकी जो वर्णनात्मक क्लास हो रही है, बहुत ही डिटेल से हम वर्णनात्मक क्लास को लेंगे। उसके बाद शायद जिस दिन क्लास खत्म हो जाएगी कि भाई आज हम जिला दर्शन को खत्म कर रहे हैं, उस दिन आपका शायद एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। इसी तरीके का एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें आपके डाउट भी लेंगे। तो जिला दर्शन की क्यों जरूरत पड़ी जब राजस्थान A to Z की क्लास इतनी शानदार चल रही थी। एक एक टॉपिक को लेकर सर ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो है वो आपके लिए प्रस्तुत किए थे। जिला दर्शन की कहां जरूरत पड़ी वो मैं आपको बताता हूं। लगभग पिछले 7-8 सालों का इतिहास रहा है एग्जाम का कि एग्जाम में कुछ अटपटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब वो प्रश्न जो है वो सीधे जिला बेस्ड क्वेश्चन है, वो हमें किताबों में नहीं मिलते हैं। जैसे आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो इतिहास में नहीं मिलते हैं। महाराणा प्रताप से संबंधित बहुत सारी वहां जानकारी मिल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे जो फैक्ट होते हैं, जो स्थानीय फैक्ट होते हैं, जो पेपर बनाने वाले होते हैं, वो कुछ क्वेश्चन जैसे 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने हैं, उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं जो स्थानीय लेवल के हैं, वहां के स्थानीय लोगों को उसकी जानकारी होती है। लेकिन बाकी के विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने इतना शानदार राजस्थान जीके पढ़ा है, राजस्थान का इतिहास पढ़ा, मैंने भूगोल पढ़ा, कल्चर पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ी, पर ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गए। वो प्रश्न होते हैं जिला दर्शन बेस्ड प्रश्न। तो अगर आप राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति पढ़ते हैं, फिर भी आपकी तैयारी लगभग 65 से 70% ही जा पाती है। 30% जो वो तैयारी बच जाती है वो बच जाती है जिला दर्शन वाली।
जैसे राजस्थान पुलिस पिछले प्रश्न आया था, हरिणी महादेव का मंदिर कहां पर है। तो हम जानते हैं कि महादेव जी के जो मंदिर है वो पूरे राजस्थान में बहुत सारे फैले हुए हैं। चित्तौड़ में भी बहुत सारे फेमस मंदिर हैं, बाड़मेर में भी है, जोधपुर में भी है। अब उनमें से हरिणी महादेव का जो मंदिर है वो सिर्फ भीलवाड़ा वालों ने उनका नाम सुन रखा था। भीलवाड़ा शहर में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जैसे एग्जाम देके बाहर आए, कुछ बच्चों का मुझे कॉल आया कि सर ये मंदिर कहां पर है, ये पता नहीं प्रश्न कहां से आ गया। तो हम राजस्थान के जो मंदिर पढ़ते हैं उसमें हम जनरली ये मंदिर नहीं पढ़ते हैं, हम लोक देवताओं के मंदिर पढ़ते हैं, लोक देवियों के पढ़ते हैं, और उसमें भी बाद में जो महत्वपूर्ण मंदिर होते हैं वो पढ़ते हैं। अब एक एक मंदिर कौन पढ़ेगा कि भाई हरिणी महादेव का मंदिर भिलवाड़ा में महादेव जी के हजारों मंदिर हैं, पर उसमें जो फेमस मंदिर है उनके एग्जाम में आने की संभावना है। और वो प्रश्न हम कैसे कवर कर पाते हैं, वो प्रश्न हम जिला दर्शन से ही कवर कर पाते हैं। 2016 में ग्राम सेवक में एक प्रश्न आया था, बल्लिया आभूषण कहां पर धारण किया जाता है। उसको बहुत सारों ने बालियां समझ लिया था, और बालियां जो है वो कान का आभूषण है, तो सभी ने कान कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि नागौर और आसपास के क्षेत्र में जो महिलाओं के द्वारा यहाँ पर हाथ में जो सफेद एक प्रकार की ऐसी बंडिया जो बंगड़ी टाइप की होती है, गाड़िया लोहार महिलाएं स्पेशली उनको पहनती है, वो बलिया आभूषण है और वो हाथ का आभूषण है। तो ये जो स्थानीय क्षेत्र के जो ऐसे प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न हम जनरली किस में कवर करते हैं, जिला दर्शन में कवर करते हैं। तो जिला दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपके सामने आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे राजस्थान जीके की प्रश्न की बात, राजस्थान जीके की बुक की बात करें, राजस्थान जीके जनरली 4 पार्टों में डिवाइड है। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की राज व्यवस्था तो हम जब भी संविधान पढ़ते हैं, कोई भी एग्जाम हो उसमें राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो जब हम राज व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें राजस्थान की राज व्यवस्था भी शामिल कर ली जाती है। उसमें जैसे हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो भारत लेवल पर भी पढ़ लिया, राजस्थान लेवल पर भी पढ़ लिया। राज्यपाल हम भारत लेवल पर पढ़ते हैं, भारत के सभी राज्यों में जैसे राज्यपाल है, राजस्थान में भी वैसे राज्यपाल है। भारत के राज्यों में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की स्थिति है वही स्थिति हमारे राजस्थान में भी मुख्यमंत्री की है। तो ये पॉलिटी तो हम वहां पर जनरली पढ़ लेते हैं, लेकिन राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये जो है ये हमें राजस्थान का जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसके संदर्भ में अलग से पढ़नी पड़ती है। तो इस प्रकार से भी एक बुक का फॉर्मेट तैयार किया गया है। राजस्थान का भूगोल भी बुक तैयार है, राजस्थान का इतिहास पुस्तक भी तैयार है। अब ये पुस्तकें 2 फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होगी। एक तो हैंड रिटन फॉर्मेट में, बच्चों की काफी डिमांड रहती है कि सर आपके नोट्स, तो ये नोट्स जो है ये मेरे द्वारा खुद लिखे गए हैं। क्लास में बच्चों को जो लिखवाए थे, बच्चों ने बहुत ज्यादा पसंद किए। एग्जाम में बहुत ज्यादा जब वेटेज इनका लगने लगा तो सर ने आदेशित किया कि भाई इनको अपन बुक फॉर्मेट में निकालेंगे। पहले जो राजस्थान जिला दर्शन की सर की जो पुस्तक थी काफी मार्केट में प्रचलित रही, तो उसको 2 फॉर्मेट में निकालने का निश्चय लिया। एक तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक जो ये हैंड रिटन पुस्तक है, अभी मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, जिसमें और भी बहुत सारे फैक्ट जोड़े गए, और ये रंगीन पुस्तक है। तो अब रंगीन पुस्तक मार्केट में हार्ड कॉपी के रूप में अवेलेबल करवाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ज्यादा कॉस्टली हो रही थी। इस वजह से इसको हार्ड कॉपी की बजाय सॉफ्ट कॉपी के रूप में ऐप में अवेलेबल है। हार्ड कॉपी मार्केट में अवेलेबल है, वो कैसे आप तक पहुंचेगी उसकी अभी हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो जैसे टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान जो जिला दर्शन की प्रश्नोत्तरी थी हमारी वो समाप्त हो चुकी है। अब कल हम एक नए सिरे से आगाज करेंगे। जिलों के बनने का क्रम क्या था उसकी भी बात हम करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। रमेश जी चौधरी कह रहे हैं सर किताब के बारे में विस्तृत रूप से बताओ। बिल्कुल बताएंगे। चौटन से प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कविता, एक राम गोपाल जी कह रहे हैं कि सर एक बार एक कविता सुनाओ। बिल्कुल, कविता भी सुना देंगे, है ना। धोरी मन्ना से प्रणाम। बिल्कुल। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले इस पुस्तक की। तो ये पुस्तक जो है इसका ये आपके सामने कवर है। कवर को आप देख करके खरीद सकते हैं। किताब जो है यहां पर आपको खरीदनी है। किताब का जो नाम है वो है धरोहर राजस्थान, है ना। पीसीबी धरोहर सामान्य ज्ञान नोट्स हैंडबुक। खरीदने का मतलब जब आपको हार्ड कॉपी मार्केट से खरीदनी हो ना, तब आपको खरीदनी है। अभी ऐप में आपको ये फ्री अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर खरीदने का मतलब ये नहीं कि अभी से आपको ये खरीदनी है ना। खरीदने का मतलब हार्ड कॉपी जब आप चाहते हैं कि भाई मार्केट से मुझे चाहिए, नहीं मैं तो ऐप में ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं मोबाइल में ज्यादा नहीं पढ़ सकता, तो एक बार तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, किताब को भी आपको डाउनलोड करना है,
ताकि आपको पता चले उसमें कंटेंट क्या है। चूंकि वहां पर किताब रंगीन है, इस वजह से आपको रोचकता वहां पर मिलेगी, पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे आपने एक दो बार ऐप में पढ़ लिया, आपको अच्छी लग रही है, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार हार्ड कॉपी भी मेरे पास अवेलेबल हो, ये सारे नोट्स हाथ से लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मार्केट में 100 रुपए में अवेलेबल है, बिल्कुल हूबहू उसी की प्रिंट जो है वो इसमें निकाली गई है बिल्कुल। तो यहां पर हम बात करें, बुक का जो नाम है वो नाम है धरोहर राजस्थान सामान्य ज्ञान नोट्स हैंडबुक, हस्तलिखित क्लास नोट्स पर आधारित। और यहां पर लिखा हुआ है लेखक एवं संकलनकर्ता SL अहीर सर। बुक का जो पीछे का पन्ना है उस पर मार्गदर्शक के रूप में प्रेम सिंह राजपुरोहित सर का नाम है, लेखक के रूप में SL अहीर सर का नाम है। यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है सर की और मेरी। और इसी के साथ में आपको इस पुस्तक की संपूर्ण व्याख्या के लिए यहाँ पर ये चीज आपके लिए काम की है कि इस पुस्तक की जो संपूर्ण व्याख्या है, अब तक मार्केट में अवेलेबल एकमात्र ऐसी बुक होगी जो पूरी तरीके से यूट्यूब पर एक्सप्लेन की हुई होगी। अब जब कल से हमारी जिला दर्शन की जो क्लास चलेगी उसमें हम इस पुस्तक को विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। जैसे राजसमंद जिला दर्शन की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर जिला दर्शन से इतिहास कैसे कवर होगा, भूगोल कैसे कवर होगा। तो मैं आपको उसका एक डेमो देता हूं कि जैसे हम राजसमंद जिला दर्शन की जब बात करते हैं उसमें हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो जनरली अपन देखते हैं वो क्या है, इतिहास का पोर्शन है। वहां पर हम राजसमंद झील की विस्तृत बात करते हैं, वहां पर राज प्रशस्ति की हम विस्तृत बात करते हैं। तो ये जो पोर्शन है झील का, ये किसका है, ये भूगोल का पोर्शन है। इस प्रकार से राजसमंद से सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम होता है, तो प्रत्येक नदी को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उद्गम कहां से होता है और उसके बाद में विलय कौन सी नदी में होती है, कौन कौन से बांध बने हुए, क्या लंबाई है। मतलब आप राजस्थान के भूगोल में जो नदियों का टॉपिक पढ़ते हो, झीलों का टॉपिक जो पढ़ते हो, वो हम यहां पर विस्तृत रूप से लेंगे। जैसे कुंभलगढ़ किले की बात करें तो जनरली दुर्ग जो है, ये टॉपिक जो है ये राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक है। तो वहां पर हम दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण बात करेंगे, कब किसने वहां पर आक्रमण किया, किस किस का कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंध रहा। जैसे महाराणा प्रताप का वहां पर जन्म हुआ, उनके पिता महाराणा उदय सिंह जी का वहां पर राज्याभिषेक हुआ, उड़ना पृथ्वीराज जो है उनका बाल्यकाल वहां पर बीता, इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी। तो ऐसे हम जैसे दुर्ग से संबंधित हमने विशेष बात कर ली, संपूर्ण दुर्ग को हम पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ने के बाद में कोई ये नहीं कह सकता सर ये जो लाइन है उस गाइड में लिखी हुई है, क्योंकि आप जब आज उन गाइडों को पढ़ रहे हो उनको मैंने काफी समय पहले पढ़ ली है। मार्केट में अवेलेबल ऐसी कोई ऑथेंटिक पुस्तक नहीं, कोई गाइड नहीं जिसकी मुझे जानकारी नहीं हो या मैंने उसको नहीं पढ़ा हो। मैंने पढ़ने के बाद ये एनालाइज किया कि मार्केट में कंटेंट तो बहुत सारा है लेकिन उस कंटेंट को व्यवस्थित नहीं कर रखा है। जैसे एक नया बच्चा जब कभी राजस्थान जीके पढ़ता है, उसको विस्तार से भूगोल पढ़ना पड़े, इतिहास पढ़ना पड़े तो बोर हो जाएगा और तो समझेगा राजस्थान जीके जब इतना बड़ा है तो दूसरे सब्जेक्ट कितने बड़े होंगे। लेकिन यदि उसने एक बार जिला दर्शन पढ़ लिया तो एक तरीके से जिला दर्शन की जो पुस्तक है वो एक मार्गदर्शिका है, उसे उसको जिले के बारे में जानकारी हो गई। अब वहां से एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल अब तक ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसकी संपूर्ण व्याख्या संकल्प क्लासेज बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। अभी हमने सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस पर डाली है, कल से जो क्लासेस शुरू होगी वो इसकी व्याख्यात्मक शुरू हो जाएगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऐप में आपके पास में बुक अवेलेबल रहेगी, आप आराम से पहले उसको पढ़ के आ सकते हैं। आप मार्केट से भी इस बुक को हार्ड कॉपी के रूप में खरीद सकते हैं और यहां पर जो क्लास चलेगी उसको आप आराम से नोट भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो पहले से पुस्तक में लिखे हुए हैं, उसमें 2 लाइन आप आराम से ऐड भी कर सकते हैं। तो कितना आसान हो गया काम बिल्कुल। यहाँ पर क्लास का टाइम कल से 8 बजे का ही रहेगा। बीच में स्वास्थ्य कारणों से क्लास पोस्टपोन हो गई थी, तो बीच में आपकी संविधान की क्लास चल रही थी। संविधान की क्लास आपकी 10 बजे से होगी। बिल्कुल बच्चे कह रहे हैं कि संविधान क्लास नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। संविधान की क्लास आपकी 10 बजे होगी। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आप फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्लासों का जो शेड्यूल है वो आपको मिलता रहे। बिल्कुल उस पर शेड्यूल लगा हुआ है। 10 बजे आपकी संविधान की क्लास होगी और 8 बजे जो है ये डेली क्लास आपको मिलेगी जिला दर्शन की। बिल्कुल, तो इस कोरोना काल में घर पर रहें, सभी स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल आप जारी रखें, क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब एग्जाम की डेट अचानक आ जाएगी आपके। जैसे मान लो जून में स्थिति, अभी तो सुनने में आ रहा है सामान्य स्थिति होने वाली है कोरोना को लेकर। तो अब 1.5 साल तक चल गया कोरोना, अब इसको अपन लंबा चौड़ा नहीं खींच सकते, बहाना भी नहीं बना सकते कि ये हो गया वो हो गया। तो लगभग संभावनाएं बन रही है कि जुलाई के बाद में बोर्ड के एग्जाम भी, जुलाई के आसपास बोर्ड के एग्जाम भी होंगे, उसके
उसके बाद में जितने भी एग्जाम पोस्टपोन चल रहे हैं, रीट का है, ग्राम सेवक का भी होने वाला है, पटवारी का, तो इस प्रकार के ये जितने भी एग्जाम है, अभी जैसे आज ही नोटिफिकेशन देखा मैंने, एसएससी जीडी के जो है वो फॉर्म जून के फर्स्ट सप्ताह से शुरू हो रहे हैं भरवाने। तो जैसे ही फॉर्म भरवाएंगे तो महीने 2 महीने में एग्जाम भी हो जाएगा। तो फिर बाद में आप कहोगे तैयारी का टाइम नहीं मिला। अभी आपके पास में बहुत अच्छा मौका है, मजबूरी भी है कि अपन घर से बाहर नहीं जा सकते, तो समय का सदुपयोग करते हुए आपको जितने भी लाइव क्लासें यहाँ पर चल रही है, आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से उनका लाभ लेना है और बिल्कुल आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। बिल्कुल। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एकमात्र पुस्तक है जो YouTube पर पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन की भी मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। इसके साथ में ऐप की जितनी भी जानकारी है वो इसके पीछे आपको दी हुई है। पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर द्वारा ये प्रकाशित है। बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि ये नोट्स है या फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी नहीं है, बिल्कुल इसका कॉपीराइट है। और ये जो पुस्तक है ये पिंक सिटी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। पिंक सिटी जयपुर का माना हुआ पब्लिकेशन है, तो वहां से आपको आसानी से मार्केट में हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हो सकती है। तो यहां पर अब हम बात करते हैं पुस्तक के बारे में कि ऐप में ये आसानी से आपको कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले हम पुस्तक की थोड़ी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि भाई पुस्तक के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले यदि हम इस पुस्तक की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले है राजस्थान का सामान्य परिचय। उसके बाद में जो जिले बनने की एक प्रोसेस है, भाई एक दिन में राजस्थान जो है वो नहीं बना, राजस्थान को बनने में समय लगा। तो राजस्थान जो बनने में समय लगा उसकी जो एक प्रोसेस है वो यहाँ पर फॉलो की गई है। आपको पता है 1947 से पहले यहाँ पर अंग्रेजों का राज था। फिर बाद में अंग्रेजों ने जैसे ही हमारे देश को आजाद किया उस समय 562 प्लस जो रियासतें हैं वो हमारे देश में थी, उसमें से 19 देशी रियासतें राजस्थान में थी। तो राजस्थान का पहले ये टॉपिक आजादी या स्वतंत्रता के समय राजस्थान की स्थिति का मतलब राजस्थान में कितनी रियासतें, कितने ठिकाने, उनकी विस्तृत जानकारी। जैसे मेवाड़ रियासत की बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। स्थापना किसने की, आजादी के समय उसकी क्या स्थिति थी, वो सारी जो जानकारी है विस्तृत रूप से आगे की स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर जैसे ही हमने रियासतों की बात की तो रियासतें एक हुई, तो रियासतों का एकीकरण हुआ और रियासतों के एकीकरण होने के बाद में बने जिले और जिलों को वापस संगठित करके बनाया गया संभाग। अब प्रत्येक संभाग में कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, जैसे जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग के जितने भी जिले हैं उनकी विस्तृत जानकारी। सबसे पहले हम उसका सामान्य परिचय पढ़ें, उसके बाद में उनका इतिहास, कला, संस्कृति सारा पढ़ने के बाद में उसके व्यवस्थित रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारी व्यवस्था जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने बात की पहले राजस्थान का सामान्य परिचय, उसके बाद में रियासतों का एकीकरण, उसके बाद रियासतें कैसे जिले बनी। तो हमें पता है 1949 में राजस्थान में 25 जिले थे। उसके बाद में 26वां जिला 1956 को पुनर्गठन के तहत अजमेर को बनाया गया। उसके बाद क्रम से एक श्रृंखला चल गई कि राजस्थान में कैसे जिलों का गठन हुआ, वो भी हम सारी जानकारी आगे लेंगे। तो जिलों के गठन के बाद में जिलों को संगठित करके संभाग बनाया गया और ये संभाग कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है वो विस्तृत आपको यहाँ पर दे रखा है। ये सभी समाप्त होने के बाद में, जिले समाप्त होने के बाद में जो कुछ मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन कैसे, जैसे नवलखा से संबंधित बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो एक साथ यहां पर लिए गए। राजस्थान में मनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो होलियां हैं उनको भी हमने एक साथ लिया। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पेनोरमा जो है उनको लेकर एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो भी हमने एक साथ यहां पर लिया है। तो यहां पर जो है एक साथ आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, यह है पहली स्लाइड। अभी हो सकता है कि आपको ये क्लियर शो नहीं हो रही हो, लेकिन यहां पर आपको एक डेमो दिया गया है कि भाई ये इस प्रकार की स्लाइड है। इसकी एक पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डेमो के रूप में भी मिल सकती है। बाकी ऐप में आपको पूरी बुक मिलेगी, फ्री है पूरी तरीके से। तो आप बिल्कुल ऐप को जरूर डाउनलोड करें और इस बुक को भी डाउनलोड करके आप रख लें, क्योंकि 10 दिन के लिए बुक आपके लिए फ्री रहेगी। बिल्कुल मार्केट में हार्ड कॉपी 100 रुपए में अवेलेबल है। यहाँ पर संकल्प क्लासेस बाड़मेर कोचिंग संस्थान पर भी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, ऐप में भी आपको फ्री है। तो बिल्कुल जो बाड़मेर के नजदीक के साथी हैं वो यहाँ पर हार्ड कॉपी आकर के ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आपको ऐप में बिल्कुल मिल रही है। बाकी जो साथी हैं वो जो भी आपके वहां पर नजदीकी कंपटीशन बुक स्टोर है वहां पर जाकर आप इस बुक की डिमांड कर सकते हैं। आप बिल्कुल, आपको वहां पर बुक अवेलेबल हो जाएगी। और फिर भी अगर कोई साथी घर बैठे भी मंगवाना चाहे कि भाई मुझे हार्ड कॉपी घर बैठे मंगवानी है, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। बिल्कुल, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये कुछ स्लाइडें हैं इस किताब के अंदर, जो जैसे जय जय राजस्थान के 2 पोस्ट हैं, इसमें कुछ विशेष प्रकार की जो राजस्थान से संबंधित जानकारियां हैं हाईलाइट वो इसमें दी गई है। ये राजस्थान का एक परिचय, राजस्थान का क्षेत्रफल, किस जिलों से कौन सी सीमा लगती है,
कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है, किस देश के साथ सीमा लगती है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान का सबसे छोटा बड़ा जिला, जनसंख्या में लो, एक क्षेत्रफल में लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का विस्तार। मतलब ये जो एक स्लाइड दे रखी है ना, हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। बीएसटीसी में बेसिक प्रश्न आया है, राजस्थान से संसद सदस्य जो हैं वो कितने निर्वाचित होते हैं, तो भाई लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित होते हैं। तो यहां पर संपूर्ण जानकारी बिल्कुल, लोकसभा के 25, राज्यसभा के 10 और इन सबको मिला के 35। तो यहां पर पूरी तरीके से जो जानकारी है वो बेसिक तरीके से आपको यहां पर दे रखी है, आराम से आप ऐप में देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आजादी के समय राजस्थान की स्थिति। तो इसमें जैसे राजस्थान के समय, अपन आजादी के समय राजस्थान की बात करें तो रियासतें और उनकी स्थिति, तो सबसे बड़ी रियासत मेवाड़। अब किन किन रियासतों पर गुहिल राजवंश ने शासन किया, किन पर राठौड़ राजवंश ने शासन किया, किन पर भाटी राजवंश ने शासन किया, किन रियासतों पर चौहान राजवंश ने शासन किया, किन रियासतों पर जाट राजवंश ने शासन किया, इस प्रकार की जो संपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर आपको रियासतों के माध्यम से मिलने वाली है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपको ऐप में इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसके बाद में ये जो एकीकरण के चरण हैं, कितना बढ़िया शानदार, देखो आपको मैं यहां पर तो क्लियर नहीं दिख पाएगा, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल एक तरीके से अनुमान हो जाएगा कि इस तरीके से रंगीन शानदार तरीके से लिखा हुआ है। इस प्रकार से जब आप पढ़ लोगे, इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फैक्ट होगा जो आपके बच जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं, जैसे हम जिलों के गठन की बात कर रहे थे, तो यहां पर जैसे एकीकरण के दौरान 30 मार्च 1949 को यदि हम बात करें तो राजस्थान में कितने जिले थे, 25 जिले थे। उसके बाद में 26वां कब बना, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। अब 33वां चूंकि अभी लेटेस्ट बना हुआ है, 2008 में बना, इसके बाद राजस्थान में कोई जिला नहीं बना। तो प्रतापगढ़ जो है वो 2008 में जब इसका गठन हुआ था, तो 2014 तक जितने भी एग्जाम हुए, बार बार एक प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ, निम्न में से किस जिले का सहयोग प्रतापगढ़ जिले के गठन में नहीं है। तो उसमें जनरली ऑप्शन उदयपुर और डूंगरपुर को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई डूंगरपुर का योगदान नहीं है कि उदयपुर का है। तो यहां पर जो ये कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियर किया गया है कि भाई राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ से संबंधित सारी यहां पर जानकारी, कौन कौन सी तहसीलें प्रतापगढ़ में ली गई, किसने बनाया, वसुंधरा जी के समय ये जिला बना था, और कौन कौन सी तहसीलें किस किस जिले से ली गई, ये संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। इसके बाद में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, सबसे पहले उसकी डिटेल और उसके बाद में संभाग से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो जैसे ये जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग जो है उससे संबंधित बेसिक प्रश्न तो यही आ जाता है कि भाई जोधपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो यहां पर जब हम शामिल जिलों की बात करते थे, एक ट्रिक है कि जोधपुर वाले जाबाज सिपाही होते हैं या जोधपुर वाले जाबाज सिपाही हैं। तो इससे संबंधित इस ट्रिक से सभी जिले जो है वो बाहर निकल के आते हैं, कौन सा जिला जोधपुर में शामिल है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी जनसंख्या कितनी है। इसके अलावा जो सामान्य जानकारी पूछी जाती है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जनसंख्या में क्या स्थिति है, वो इस प्रकार की सारी जानकारी यहां पर देखने को आपको मिलती है। तो ये सारी जानकारी आपको वहां पर संभाग के अंदर मिलेगी। अब यहां पर जिला दर्शन की हम बात करते हैं कि भाई बेसिकली जिला दर्शन जो है, जिले बनने की हमने प्रोसेस देख ली। अब यहां पर एक एक जिला, जैसे ये जोधपुर जिले की अभी यहां पर हम बात करें, जोधपुर की अक्षांशीय स्थिति, देशांतर, क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, तहसील है। अब यहां पर इससे संबंधित नदियां, जलाशय, बेसिक प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो जोधपुर से नहीं गुजरता है। उसमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा दे दिया जो जोधपुर से नहीं गुजरता है। तो यहां पर इस जिले से संबंधित हम जब पढ़ते हैं कि भाई यहां पर कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो बेसिकली वो प्रश्न निकल के आ जाता है कि भाई ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो यहां से नहीं गुजरता है। जिलों के संदर्भ में बहुत सारा प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा झीलें जो है वो कौन से जिले में पाई जाती है। अब यहां पर ना तो मीठे की पूछा है ना खारे की, तो आपको दोनों को मिला के आंसर देना है। उसके बाद में मीठे पानी की झीलों को पूछ लिया कि सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें कौन सी है। तो जब हम जिला दर्शन पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा झीलें हैं, कौन से जिले में कम है, किस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो इस जिले में नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक एक नदी को हम पढ़ेंगे, उसके विस्तार को हम देखेंगे, तो बाद में आराम से बेसिक प्रश्न आराम से क्लियर हो जाएगा। श्री गंगानगर से प्रणाम, बिल्कुल श्री गंगानगर में आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। मैंने होम डिलीवर भी की थी बुकें, और अब तो आपको जब ऐप में मिल रही है सॉफ्ट कॉपी, तो एक बार आप
ऐप को डाउनलोड करें और बिल्कुल वहां से आप बुक डाउनलोड करके पढ़ें, मजे के साथ में आप 2-4 बार पढ़ें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि मैटर बहुत अच्छा है और अब मुझे इसकी हार्ड कॉपी की जरूरत है, तो उसके बाद में आप मार्केट से आराम से खरीद सकते हैं। और यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई मार्केट से कैसे खरीद सकते हैं और आप घर बैठे भी कैसे मंगवा सकते हैं। तो यहां पर जब जिला दर्शन की हम बात करते हैं, ये जैसे मैप, अब यहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं। जैसे यहां पर फलोदी की बात करें, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है, यहां पर वायुसेना का जो हवाई अड्डा है वो स्थापित किया गया। इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी है। जैसे खींचन गांव है तो यहां पर प्रवासी पक्षी कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर जो मैप जब हम पढ़ते हैं, जोधपुर जिले का मैप, यहां पर स्थान विशेष से जो प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लगभग सभी प्रश्न यहां पर दिए गए, प्रत्येक फैक्ट से एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। तो यहां पर हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैप से जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहता है। मैप भी क्या रंगीन बना रखा है, इसमें ग्रीन पेन भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है। तो एक बार पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। जैसे इसका उदाहरण ये लें कि सिनेमा में जब हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी थिएटर में जाते हैं, एक बार हम मूवी देखते हैं, वो मूवी हमें काफी समय तक याद रहती है। लेकिन जब हम टीवी मोबाइल में देखते हैं तो वो मूवी हमें याद नहीं रहती है। तो वही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यहां पर जब हम किसी चीज को देख रहे हैं और हमारे दिमाग में उसके प्रति इमेज जब बन रही है, तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहता है। पढ़ने का भी यही तरीका है। कोई भी पढ़ाई आप एक बार में बढ़िया शानदार तरीके से कर लो तो फिर बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। हर एग्जाम जब आप दोगे, वो के वही महाराणा प्रताप आएंगे, वो के वही लूणी नदी, वो के वही वापस सांबर झील, जयसमंद झील, ये बार बार ये के ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। भाई कोई नया थोड़ी आ जाएगा कि भी कांस्टेबल में महाराणा प्रताप के बारे में पूछा तो ग्राम सेवक में नहीं पूछेंगे, आरएस में नहीं पूछेंगे, सभी में वो के वही पूछेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप एक बार सबसे बढ़िया शानदार पढ़ ले इसको। एक बार शानदार पढ़ लिया आपने, नोट्स बना लिए, तो इसको फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और हम विस्तार से जब जिला दर्शन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ पर शानदार तरीके से वर्णात्मक इनका मैटर दे रखा है। जैसे यहाँ पर खेजड़ली का मैटर दे रखा है, तो खेजड़ली से संबंधित घटना, विश्व का एकमात्र मेला लगता है, कब लगता है, कितने यहाँ पर महापुरुष शहीद हुए, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। जोधपुर दुर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। और भी बहुत सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई है। जिला दर्शन, सबसे पहले उसका सामान्य परिचय, उसके बाद उसकी विस्तृत डिटेल, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे यदि हम बात करें कि रेगिस्तान से गिरा जहाज के नाम से जो प्रसिद्ध लोरडिया नामक जो गांव है वो किस जिले में स्थित है, इस प्रकार के बहुत सारे फैक्ट। मामा भांजा जी ने धन्ना भिया भी कहा जाता है, इनकी छतरी कहां पर स्थित है। तो जिला दर्शन पढ़ने के बाद में जैसे ही जिला दर्शन एक जिला कंप्लीट हुआ, रिवीजन प्रश्नोत्तरी के तौर पर आपको ऐप में और यहाँ पर यूट्यूब पर प्रश्नोत्तरी रिवीजन पड़ी हुई है, क्लास हमने ले ली है, तो उसको आप आराम से पढ़ के रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने बात की। इसके बाद में जैसे ही प्रश्नोत्तरी की बात हुई, अब यहाँ पर ये जीके विषय संबंधित जो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनकी अब यहाँ पर हम बात करते हैं। क्योंकि ये फाइल जो है वो जनरली जेपीजी फाइल है, इसलिए यहाँ पर जो बोर्ड में पीपीटी बनती है वो थोड़ी लार्ज फाइल बनती है। इस वजह से यहाँ पर हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप में आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो वहां पर आप शानदार तरीके से इसको पढ़ोगे। जूम कितना भी जूम कर लोगे, बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे होलियों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की राजस्थान में जितनी भी होलियां मनाई जाती है वो एक साथ। राजस्थान में गांधी जी से संबंधित जो भी फैक्ट है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, इस प्रकार के जितने भी फैक्ट हैं, मारवाड़ का गांधी, वागड़ का गांधी, चिड़ावा का गांधी, वो सारे फैक्ट यहाँ पर एक साथ आपको मिलेंगे। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की सफारियां प्रसिद्ध है, कैमल सफारी, हाथी सफारी, हॉर्स सफारी, टाइगर सफारी, तो ये एक साथ आपको फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के फैक्ट। इसके बाद में लास्ट में जैसे राजस्थान में कुछ पैनोरमा जो है अभी हाल ही में चर्चित रहे हैं और इनसे एग्जाम में प्रश्न आता है। जैसे गुरु जाम्बो जी का जो पैनोरमा है, वीर तेजा जी का पैनोरमा है, हसन का मेवाती का पैनोरमा है, संत निम्बारकाचार्य का पैनोरमा है, वार मेमोरियल है, संत सुंदरदास जी का पैनोरमा है। तो जैसे ही राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज कंप्लीट होती है, उसके बाद में जीके विशेष जो तथ्य हैं वो यहाँ पर शामिल है। इसके बाद में राजस्थान के अंदर जो जीके विशेष मिक्स जीके, जिसको हम कह सकते हैं रिमिक्स जीके कह सकते हैं, एक साथ एक जैसे जो फैक्ट हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। तो ये सभी जानकारी जो थी ये पुस्तक से संबंधित थी, ये मैंने आपको दी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले ये पेड थी, हार्ड कॉपी के रूप में तो मार्केट में 100 रुपए में अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल, अजय जी कह रहे हैं हालात कैसे भी हो मुझे ये बुक चाहिए। तो बिल्कुल अभी अपलोडिंग का काम चल रहा है, कल अपडेट जैसे ही होगा आपको ऐप में बुक अवेलेबल हो जाएगी, बिल्कुल आपको वहां पर फ्री मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पर राकेश जी गुजर कह रहे हैं कि कुछ करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल यहाँ पर कुछ करके दिखा दिया है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सामने खड़े हैं, डेली लाइव आ रहे हैं, जो भी स्थिति है आपके सामने है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास थोड़ी है, ये लाइव चल रहा है। बिल्कुल मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। जी बिल्कुल। तो सभी साथी कह रहे हैं धन्यवाद, आप सभी को भी धन्यवाद। आप संकल्प क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें, इसका लाभ आप जरूर लें। ये पुस्तक जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। राजस्थान के आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में ये पुस्तक आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। बहुत मेहनत लगी है इसमें, सर के निर्देशन में मैंने 1 साल का समय लेकर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इस पुस्तक में मेरे जीवन का अनुभव है, बहुत ही ज्यादा इसमें मेहनत की गई है। और भी इसके साथ और क्या मैटर ऐड किया जा सकता है वो हम वर्णनात्मक क्लास में देखेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब अपन इसकी बात कर लेते हैं कि भाई ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है अगर कोई हार्ड कॉपी घर पर मंगवाना चाहता है तो उसके लिए आपको एक पीसीपी के नंबर में आपको एक नोट करवा रहा हूं, वो नंबर आप नोट कर सकते हैं 9680397182। ये पिंक सिटी पब्लिशर्स जो है पीसीपी, उनके व्हाट्सएप नंबर है ना, कॉलिंग नंबर नहीं है। जनरली क्या होता है कि मैंने जब भी जीके की कोई पोस्ट डाली, नोट्स के लिए पोस्ट डालता हूं तो वहां पर मैं नंबर सुविधा के लिए देता हूं कि व्हाट्सएप ओनली, बच्चे सीधा कॉल करने लग जाते हैं। अब मोबाइल में 20-25 हजार नंबर सेव हैं, दिन के 100-150 कॉल आते हैं, किन किन को वापस जवाब दे पाए, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्लास के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, आपसे लाइव रूबरू होना पड़ता है, क्लास लेनी पड़ती है। तो ये व्हाट्सएप के नंबर हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी मिलने में कोई दिक्कत हो रही है, कि जैसे अभी गंगानगर से साथी कॉल कर रहा था कि भाई मुझे सर वहां पर बुक चाहिए, किसी भी हालात में वहां पर बुक चाहिए, तो वहां पर आपको ऐप के माध्यम से मिल रही है, तो बिल्कुल वहां पर हालात की कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐप सीधा आप डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको बुक मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी के रूप में। आराम से आप पढ़ें और आप चाहे तो हाथ से नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो क्लास चलेगी उसमें संबंधित आपको लगता है कि भाई यहाँ पर पहले से 3 लाइन लिखी हुई है, 2 लाइन मुझे और ऐड करनी चाहिए, बिल्कुल आप एक बार सभी शानदार तरीके से जब आप मैटर कलेक्ट कर लेते हो वही मैटर आपके काम आता है। सभी को ये जानकर आश्चर्य है कि महाराणा प्रताप यार 2 तलवारें क्यों रखते थे, क्या उनको वजन नहीं लगता था क्या? लेकिन महाराणा प्रताप को पता था कि जब हम युद्ध में जा रहे हैं, वहां पर मान लो एक तलवार के साथ कुछ घटना घट गई तो क्या दूसरी तलवार घर से मंगवाएंगे क्या? तो सबसे पहले हमारे पास सामग्री अच्छी होनी चाहिए। जब हमारे पास अच्छा मैटर है, अच्छी सामग्री है, अच्छी रणनीति है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तैयारी का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छा कंटेंट आपको संकल्प के माध्यम से मिल रहा है, तो बिल्कुल आपको उसका लाभ लेना चाहिए। जो भी क्लास यहाँ पर होती है आप सभी क्लास आराम से देखें और उसको, वर्णनात्मक क्लास है तो उसको नोट करें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बिल्कुल ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद में भी सोच समझ के उसका जवाब दें। ऐसे नहीं प्रश्न आधा पढ़ा ही नहीं और उसमें प्रश्न की लैंग्वेज क्या हम आराम से तुक्के मार रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। एग्जाम से पहले आपको जो एक प्रैक्टिस करनी होती है वही प्रैक्टिस आपको एग्जाम में काम आती है। युद्ध करने जा रहे हैं, पहले हमारी कोई तैयारी नहीं है तो वहां युद्ध में जाके मरेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारी अच्छी तैयारी है, हमने अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है, तो विजय जो है वो उसी प्रशिक्षण और उसी तैयारी से निश्चित होती है। तो यहाँ पर जो ये नंबर लिखे हुए हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं कि भाई हमें हार्ड कॉपी चाहिए, यहाँ पर चाहिए, तो आपको होम डिलीवर भी हो जाएगी। पुस्तक का जो 100 रुपए मूल्य है उसके साथ 20-25 रुपए जो भी होगा आपके डिलीवर चार्ज वगैरह वो आपके लग जाएगा, और बुक जो है वो आपको घर पे मिल जाएगी। सबसे बढ़िया शानदार, आप ऐप डाउनलोड करें, ऐप में आप इस पुस्तक को इंस्टॉल करें और बिल्कुल आप इसको 4-5 बार तो आप कम से कम ऐप में इस पुस्तक को पढ़ें और उसके बाद आप मूल्यांकन करें कि मुझे हार्ड कॉपी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। नोट्स के नाम पे मार्केट में बहुत सारी फोटो कॉपियां जो मिलती है उससे आप भ्रामक नहीं होवे। पता नहीं वो नोट्स किसने बनाए, क्या है उसमें मैटर, अपन तो ऐसे ही देख लेते हैं, वाह उसने फोटो कॉपी करवाई तो मैं भी करवा लेता हूं। ऐसा कभी आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है। यहाँ पर ये जो नोट्स हैं प्रेम सिंह सर जो जिनके द्वारा जिला दर्शन का मैटर तैयार किया गया था, उसी मैटर को फिर लेंदी बनाने के लिए और कैसे और ज्यादा उसको उपयोगी बनाया जाए, सर के मार्गदर्शन में, सर ने जिस प्रकार से मुझे मार्गदर्शित किया उसी प्रकार से मैंने इस मैटर को लेंदी बनाया। अब ये मार्केट में 2 रूपों में उपलब्ध है।
एक आपको प्रिंटेड रूप में जिसमें टाइप की हुई पुस्तक है, ये हाथ से लिखी हुई पुस्तक है, तो बिल्कुल ये मेरे द्वारा लिखी हुई है, तो इसमें कोई नो डाउट कि भाई कोई गलती का चांस भी होगा। एक नहीं दो बार चेक कर लिया है। राजस्थान इतिहास का मैटर हाथ से लिखा हुआ और प्रिंटेड दोनों तैयार है। अति शीघ्र आपको घोषणा करके वो भी ऐप में फ्री अवेलेबल करवा दिया जाएगा। एक बार उसको वापस चेक किया जा रहा है कि भाई लिखा तो हमने ही है, लेकिन हो सकता है मानवीय स्वभाव है, कभी कोई गलती रह गई हो तो उसको एक बार वापस पुनः चेक कर लिया जाए। उसमें एबेसेडे में हो जाती है गलती कि भाई कभी ए लिखना चाहिए था, कभी बी लिख दिया, ध्यान नहीं रहा, बच्चे कहते थे सर यहाँ पे ये गलत है। अरे गलती तो मानवीय स्वभाव है, हो जाती है, उसको सुधार किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें लगभग सबसे बड़ी बात तो ये कि 0% गलतियां हैं, मैंने खुद लिखी है, पूरी तरीके से इसको 2 बार चेक किया गया है और उसके बाद में चेक हो गई है और आज अपलोड हो रही है। तो कल आपको जैसे अपडेट मिलेगा उसके बाद में आपको ये पुस्तक ऐप में मिल जाएगी। अब आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सबके 5 मिनट कमेंट देखूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल कल अपलोड हो जाएगी, उसके बाद में फिर आपके इसमें इंस्टॉल रहेगी। जैसे जो कल से 10 दिनों के अंदर जो साथी इसको डाउनलोड कर लेंगे ऐप के अंदर, वो बिल्कुल आपके लिए लाइफ टाइम तक इस ऐप में फ्री रहेगी। जी बिल्कुल। राजस्थान क्या आ रहा है ये सर, एक मस्त जोक सुना दो है अभी क्या जोक सुना है कोरोना काल में, बस मैं इतना ही आपको कहूंगा, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फ्री दिमाग जो है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। मैंने जो अपना अनुभव अभी इस 20-25 दिन की जो बिल्कुल अस्वस्थता के अंदर मैंने जो अपना जीवन का अनुभव किया है, वो शायद ही मेरे पूरे जीवन का 27 साल की उम्र का जो अनुभव है उस अनुभव से बिल्कुल अलग रहा है। लगभग 10-12 साल से जब तक मुझे याद है डेली मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, सुबह एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर फिटनेस का क्या राज है, तो वही है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, खुद के लिए भी समय देना चाहिए। 24 घंटे का समय सभी के पास में होता है, महान पुरुषों के पास भी इतना समय था, सामान्य पुरुष जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं हमारे पास भी उतना ही समय है। तो सुबह आप जल्दी उठें, 5:30-6 बजे उठें, आप 1 घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएं, हल्की फुल्की आपको जो एक्सरसाइज अच्छी लगती है वो एक्सरसाइज करें, उसके बाद में आप पुनः वापस आए और आपकी जो दिनचर्या है, विद्यार्थी को तो कम से कम सुबह 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करनी ही चाहिए। दिन भर विद्यार्थी बैठा रहता है, पढ़ाई करता है, तो उसके लिए उसका मानसिक स्वास्थ्य सबसे पहले अच्छा रहना जरूरी है। तो उसके लिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक करें। तो लगभग 10-12 साल से मॉर्निंग वॉक का मेरा रूटीन है, डेली मैं एक्सरसाइज करता हूं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी मुझे अपने निजी स्वास्थ्य कारणों से कभी हॉस्पिटल जाने का काम नहीं पड़ा। तो मुझे नहीं पता था कि भाई बीमारी का क्या दिक्कत है। अभी मैं जैसे 20 दिन पहले आपके 25 अप्रैल को क्लास भरतपुर संभाग की अपने रिवीजन प्रश्नोत्तरी की, उसके बाद कुछ कारणों से घर जाना पड़ा। तो जब मैं रिटर्न आ रहा था तो 5-6 दिन बाद ही बीमार हो गया और कोरोना के जो जितने भी लक्षण थे वो सभी मुझे अपने अंदर महसूस हो रहे थे। उसके बाद में मैंने सर को फोन किया, मैंने कहा सर इस प्रकार की दिक्कत हो रही। तो सर ने सबसे पहले यही सलाह दी कि आप एक बार कोरोना टेस्ट करवाइए, उसके बाद में आप रेस्ट करिए, स्वास्थ्य पहले जरूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तभी आप क्लास में अपना 100% दे पाओगे। मन ही नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आगे यहाँ पर ऐसे क्लास ले लें तो यहाँ पर टाइम पास नहीं होता है। यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट बात होती है। आज अपने जो इस क्लास में बात की है वो इतने दिनों की जो हमारी जिला दर्शन की क्लासों में बहुत सारी बातें आपकी बाकी रह गई थी, वो सारी बातें आज करनी थी, इसलिए ये पूरी क्लास का समय लिया। बाकी ऐसा नहीं है कि रोज आए और अपन बातों में लगे रहे, क्लास का कोई अपन ध्यान ही नहीं दे। बिल्कुल क्लासें व्यवस्थित रूप से हमने रिवीजन प्रश्नोत्तरी की है। कल से हम जिला दर्शन को वर्णनात्मक रूप से भी बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इस कोरोना काल में एक मेरी तरफ से यही मोटिवेशन गुरु मंत्र आपके लिए है कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। शांतिलाल जी चित्तौड़ से कह रहे हैं कि चित्तौड़ की पावन धरा से प्रणाम, सभी को प्रणाम। बहुत सारे कोरोना काल में अभी जब मैं बीमार था तो बहुत सारों के फोन आ रहे थे कि सर आपने फोन अटेंड नहीं किया। अटेंड कैसे करें, 10 दिन तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं हमेशा सकारात्मक बना रहा। डेली मैं सर से बात करता था, तो सर के वीडियो आप देखते ही हो यूट्यूब पर, बिल्कुल समय समय पर आपके लिए मोटिवेशन वीडियो जारी होते रहते हैं। तो सर ने हमेशा मुझे प्रेरित किया और यही कहा कि आप सकारात्मक रहें, आप ये टेंशन नहीं लें कि मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, अब आगे क्या होगा। तो मैं अपने आप को हमेशा सकारात्मक बनाता रहा कि भाई हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। सर ने कहा भाई मैं भी बीमार हूं और हो जाता है, शरीर है, टेंशन नहीं लेना है। तो मैं हमेशा उसको सकारात्मकता से लेता और कभी टेंशन नहीं ली। आराम से जब भी मेरे को समय मिलता, खाली हूं, बैठा हूं, आराम से पढ़ने लग जाता, किताब पढ़ते रहो, आराम से नींद आ गई, वापस थोड़ी देर सो गए, रेस्ट कर लिया। तो इस प्रकार से क्या आपका समय भी व्यतीत हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। बाकी इस महामारी में सबसे ज्यादा जो कारण है वो है डर। बीमारी के प्रति संपूर्ण जानकारी नहीं है। किसी को ऐसे ही बुखार हो गया तो भी डर रहा है कि मुझे कोरोना तो नहीं है।
जब मैं खुद बीमार हुआ तो मुझे हार्ट बुखार भी था, सिर दर्द भी था, बॉडी पेन भी था, सब कुछ था, जो ये सारे लक्षण कोरोना के होते हैं। और वास्तविकता में था क्या, टाइफाइड निकल गया। अब मुझे कभी पहले कोई दिक्कत हुई नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि भाई वास्तव में टाइफाइड कैसे होता है, क्या होता है उसका। तो वही सारे लक्षण जो कोरोना के थे वो सभी टाइफाइड के थे। और फिर सर ने साथ आके डॉक्टर को दिखाया, और जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जैसे ब्लड टेस्ट किया और कहा कि भाई टाइफाइड है। 2 दिन के अंदर जैसे ही टेबलेटें ली और आराम भी पड़ गया। उसके बाद में 10-15 दिन और रेस्ट करना पड़ा, और अब पूरी तरीके से मैं स्वस्थ हूं, आपके लिए तैयार हूं। आप सभी की दुआओं ने साथ दिया तो मैं आपके लिए स्वस्थ हुआ, और पूरी तरीके से वापस जिला दर्शन का पुनः आगाज करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जितने भी साथी लाइव चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत फास्ट कमेंट चल रहे हैं, तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। चित्तौड़ की पावन धरा से शांतिलाल जी प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। हरिओम जी। आपको बुक पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं, ई बुक फॉर्मेट में मिलेगी, है ना। पीडीएफ अलग होता है, ई बुक मैटर तो वो का वही है, कंटेंट वो का वही, लेकिन ई बुक बिल्कुल उसका मजा आप ऐप में जाओगे तब आपको पता चलेगा कितनी शानदार रंगीन तरीके से लिखी हुई है। तो उसके लिए आपको अभी से ऐप डाउनलोड कर लेना है। संकल्प क्लासेस बाड़मेर के नाम से जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, तो सारी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। निःशुल्क रूप से आपको सारी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल सर की क्लास भी अब 9 बजे होने वाली है, बिल्कुल A to Z राजस्थान। अभी 9 बजे आपकी क्लास होगी। अभी नहीं है ऐप में, साथी कमेंट करें, अभी ऐप में नहीं है, अभी तो अपलोडिंग हो रही है। अभी जैसे अपलोड हो जाएगी उसके बाद उसको एक अपडेट दिया जाएगा, अपडेट देते ही आपके उसमें ऐप में शो होने लग जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से आपको सभी साथियों को सारी फैक्ट क्लियर है, और कल से हम मिलेंगे, और कल से पुनः एक शानदार तरीके से जोधपुर जिला दर्शन का हम आगाज करेंगे, और फिर उसके बाद में हम संभाग वाइज पढ़ेंगे। जैसे ही संभाग हमारे कंप्लीट होंगे उसके बाद में जिले बनने की जो प्रोसेस है, राजस्थान में रियासतों की स्थिति, उसके बाद रियासतों का एकीकरण, फिर उनसे जिले बनना, उनसे संभाग बनना, वो भी क्लासें हम बाद में लेंगे। इससे पहले एक बार हम जिला दर्शन लेंगे। जितनी भी हमने प्रश्नोत्तरी ली है उसको हम अब व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। अब और भी कोई प्रश्न हो आपको तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। शांतिलाल जी कह रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखें। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं ध्यान रख रहा हूं, लेकिन क्या करें, अब शरीर है, मशीन है, ये तो एक तरीके से हो जाता है। कभी कोई लापरवाही नहीं बरती, और बिल्कुल दिनचर्या भी इतनी सिंपल है कि कोई नशा वशा भी नहीं, कोई टेंशन नहीं। दोनों टाइम खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और बिल्कुल तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बिल्कुल यही काम है, ठीक है ना। बिल्कुल कल कौन सा जिला लेकर आ रहे हैं उसकी जानकारी कल आपको टेलीग्राम में शेड्यूल से मिल जाएगी, यूट्यूब से आपको शेड्यूल से मिल जाएगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी। परमाणु नगरी पोखरण से प्रणाम, प्रणाम भाई आप सभी को। हाँ, शांतिलाल जी डूंगला कमेंट कर रहे हैं कि RR होटल पर बाटियां खाओ मस्त रहो। अब क्या, अब तो सपने ही रह गए भाई। अब तो यहाँ पर बाड़मेर में है तो चित्तौड़ की RR होटल के तो सपने ही है, लेकिन जब भी आएंगे आपके साथ दाल बाटी जरूर खाएंगे वहां पर। बिल्कुल पुरानी यादें ताजा करेंगे जी। बिल्कुल, तो सभी साथी और भी अगर आपको कोई इससे संबंधित जानकारी लेनी है, आप बिल्कुल इस वीडियो के बाद में कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका आपको लिंक यहाँ पर इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो बिल्कुल अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे हम एक नए जिला दर्शन के आगाज के साथ में। सभी साथियों का प्यार प्रेम स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।